तो भाई लोग फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। पता नहीं सबको, लेकिन मुझे तो बेसब्री से इंतजार था। एंड वो ये है कि कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अनलाइक कुछ और मूवीज जिनका ट्रेलर शायद से फिल्म के साथ ही रिलीज होने वाला है, ये ट्रेलर टाइम पे ड्रॉप हुआ है। एंड सबसे पहले बात करें तो ये ट्रेलर एग्जैक्टली वैसा है जैसा एक परफेक्ट ट्रेलर को होना चाहिए। देखते ही एक्साइटमेंट बिल्ड होती है, एड्रेनलिन रश आता है कुछ कुछ सीन्स देख के, क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है मूवी को लेके, लेकिन फिर भी कहानी के बारे में कुछ ज्यादा रिवील नहीं हुआ है। सस्पेंस अभी भी इंटैक्ट है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी ट्रेलर को लेके। तो चलो अब बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे पसंद आई है ट्रेलर में, एंड उन चीजों की भी जिन्होंने मुझे कंसर्न में डाल दिया है। सबसे पहले तो ऑब्वियस चीज, ये फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है, कांतारा 2022 की, टू बी ऑब्वियस। एंड ये फिल्म सेट होने वाली है कदम्बा एम्पायर के टाइम पीरियड में। ट्रेलर देखते ही मुझे इंस्टेंटली वो वाइब आ गई कि ये स्टोरी कुछ इस तरह होगी, जहाँ एक ट्राइबल समाज है जो कि जंगलों में रहता है, जहाँ उनको पंजुर्ली देव मिलते हैं एक नदी में पत्थर के रूप में, एंड वो उनको अपना कुलदेव मानकर पूजने लगते हैं। फिर एंट्री होती है एक पापी और लालची राजा की, प्लेड बाय गुलशन देवैया, जो उनकी जमीन हड़पना चाहता है या फिर उनका बिलीफ बदलना चाहता है। एंड उसके बाद अपने भक्तों को बचाने के लिए फिर से पंजुर्ली देव या फिर गुलिगा देव आते हैं, अगेन इन ह्यूमन फॉर्म। एंड इस रोल में भी हम फिर से ऋषभ शेट्टी को देखने वाले हैं। तो कहानी का बेसिक प्रेमिस सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूशन और स्केल ट्रेलर में क्या ही दिख रहा है भाई, और क्या ही बात करे उस स्केल की। ऋषभ शेट्टी और हुम्बाले फिल्म्स इस बार क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि वो कांतारा को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। एंड इनका जेन्युइन एफर्ट हर एक फ्रेम में बहुत अच्छे से नजर आता है। इन्होंने खुद बताया था कि जो वॉर सीक्वेंस है वो लगभग 50 करोड़ के बजट में शूट किया गया है, जहां 500 फाइटर्स, 3000 जूनियर आर्टिस्ट और 1 महीने तक का टाइम लगा है ये पूरी वॉर सीक्वेंस को शूट करने के लिए। एंड इतना बड़ा सेटअप देख के ऑलरेडी लग रहा है कि वॉर एंड एक्शन के मैटर में ये फिल्म एक मैसिव स्पेक्टिकल होने वाली है। और मैं ये बात इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ क्योंकि पहली कांतारा में भी, कांतारा 2022 में भी छोटे बजट होने के बावजूद भी एक्शंस और स्टंट्स ब्रिलियंटली डन थे। दूसरी चीज जो मुझे ये ट्रेलर में बहुत एक्साइट कर रही है वो है विलन। माय गॉड, गुलशन देवैया भाई साहब, क्या ही मेनेसिंग प्रेजेंस लग रही है इनकी स्क्रीन पर। एकदम ऐसा लगता है कि पावर हंग्री, ग्रीडी एंड स्लाइटली क्रेजी विलन होने वाला है, जो ये मूवी की स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएगा। गुलशन देवैया का स्क्रीन प्रेजेंस ऑलरेडी ट्रेलर में बहुत अच्छे से चमक रहा है। अब देखना ये होगा क्या ये मूवी में उतना ही चमकता है कि नहीं। एंड नाउ अब थोड़ा सा स्पेकुलेशन मोड ऑन करते हैं। ट्रेलर के स्टार्टिंग में एक डायलॉग है जहाँ एक बच्चा पूछता है क्या यहीं से मेरे बाबा गायब हुए थे। नाउ ये लाइन सुनकर मुझे इंस्टेंटली फ्लैशबैक आ गया कांतारा 2022 के एंड का, जहाँ शिवा का बेटा पैदा हो गया होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन शिवा के बेटे की हो सकती है, जो अपने पिता के बारे में जानने के लिए ये पूछ रहा है। एंड जब ये पूछता है तब उसे वो पूरी कहानी सुनाई जाती है जो हम कांतारा चैप्टर 1 में देखने वाले हैं। एंड नाउ ट्रेलर में दिखाए गए ये सर्कुलर सिंबल, ये भी मुझे बहुत इंट्रिगिंग लग रहे हैं क्योंकि ये सेम सर्कुलर सिंबल हमें कांतारा 2022 में भी दिखाए गए थे, जहाँ से पंजुर्ली देव गायब हो जाते हैं। टू बी स्पेसिफिक, वो लोग जो पंजुर्ली देव का नाटक करते होते हैं भूताकोला में। नाउ यहाँ पर ये सर्कुलर सिंबल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पोर्टल की तरह काम करते हैं, जहाँ पंजुर्ली देव और गुलिगा देव रहते हैं। हो सकता है कि इस फिल्म में बर में जो ऋषभ शेट्टी प्ले कर रहे हैं वो शिवा की तरह ही इस सर्कल में चला जाता है एंड वापस पंजुर्ली देव या गुलिगा देव में वापस आता है। नाउ ये बस एक थ्योरी है, लेकिन ट्रेलर देख के ये कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। स्टार्टिंग में जब अनाउंसमेंट हुई थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये माइट भी परशुराम हो सकते हैं, लेकिन नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गुलिगा देव का ह्यूमन फॉर्म है। नाउ अब आते हैं उन चीजों पे, टू बी स्पेसिफिक उन 2 चीजों पे जो मुझे ये ट्रेलर में उतनी पसंद नहीं आई, जिसमें से सबसे पहली चीज है लव एंगल। नाउ ये ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म में एक बहुत बड़ा लव ट्रैक होने वाला है, जिसकी उतनी नीड नहीं थी शायद से, बिल्कुल कांतारा 2022 की तरह। हो सकता है कि मैं गलत हूँ एंड ये एंगल कहानी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस प्ले करे, लेकिन अभी ट्रेलर देखते टाइम ये मुझे थोड़ा फोर्स्ड लग रहा है। एंड दूसरी चीज जो मुझे बिल्कुल 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 भी नहीं जमी वो थी दिलजीत
दोसांझ का सॉन्ग। भाई दिलजीत अनडाउटेबली एक ब्रिलियंट सिंगर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर प्रोजेक्ट में फिट होता है। सिर्फ ट्रेंड में होने की वजह से अगर आप उसकी आवाज को यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि वो आपकी प्रोजेक्ट की ऑलमोस्ट पूरी वाइब को ही क्रैश कर दे। एंड मेरे अकॉर्डिंग कांतारा की ऑथेंटिसिटी को कंटिन्यू करने के लिए, जो कि इन्हें करना भी चाहिए था, जैसा वराह रूपम था जो साई विघ्नेश ने गाया था, वैसे ही कुछ अगर इस बार ये रूटेड आवाज लेके आते तो बात कुछ और ही बन जाती। बस यही एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे ये ट्रेलर को लेके, लेकिन बाकी सब कुछ टॉप नॉच लग रहा है। बीजीएम वही रूटेड एंड ऑथेंटिक टोन दे रहा है। भूता कोला के जितने भी ग्लिम्स हमें देखने मिले हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड ट्रेलर ने एग्जैक्टली वही काम किया है जो एक अच्छे ट्रेलर को करना चाहिए एंड जो कांतारा 2022 के ट्रेलर ने किया था। हाइप क्रिएट की विदाउट रिवीलिंग एनीथिंग मोर और मेजर। तो मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है ये फिल्म में कि इसके अंदर काफी ज्यादा सरप्राइजेस होने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बचा के रखे गए हैं। अब देखना ये होगा ऑन 2 अक्टूबर ये फिल्म कैसे डिलीवर करती है। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये मूवी देखने के लिए एंड उससे ज्यादा ये देखने के लिए कि ऋषभ शेट्टी इस बार किस लेवल की स्टोरी टेलिंग लेके आ रहे हैं। तो बस भाई लोग आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात तुम लोग को जरूर बताना चाहता हूँ कि प्लीज 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 मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर एक्साइटेड रहना, क्योंकि उसमें मैंने मेरे से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज रिवील की है एंड और भी बहुत सारे राज खोले हैं एंड बहुत रिस्की वीडियो है वो। तो प्लीज वो वीडियो तुम चेकआउट जरूर करना। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यस, डू चेक आउट आवर गेमिंग चैनल एज वेल, GTG ग्रेट टेप गेमिंग। वहां पर भी हमारा 10th पार्ट आ चुका है जहां मेरी इंडियन फैमिली रिएक्ट कर रही है ऑन रेड डेड रिडेम्पशन 2। तो वो भी जाके देखो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। कश्मीर फाइल्स बनने का ट्राई कर रही है कि वो बहुत बुरा लगता है देखने को। तो लेट्स सी दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक डिफरेंस, कश्मीर फाइल्स डील्स विद द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स, केरला स्टोरी डील्स विद द लव जिहाद। दोनों में ही मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदुओं पे अत्याचार करते हुए दिखाया गया है, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा सच भी है। इट्स अ वेरी वेरी रियल पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बट स्टिल ऐसा क्यों है कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसी पिक्चर है जो दोबारा देखी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो देखी जाती ही नहीं है पिक्चर। एंड केरला स्टोरी इसलिए दोबारा देखी नहीं जाती है क्योंकि वो देखने लायक पिक्चर ही नहीं है। वेल, अगर इस बात को एक लाइन में मुझे बोलना हो तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि कश्मीर फाइल्स देखते टाइम हर सीन आपको अंदर से फील करवाता है कि यार ये कितना अत्याचार हो रहा है इन मासूमों पे। वहीं ऑन द अदर हैंड केरला स्टोरी देखते टाइम हर सीन बाहर से आपको बोलता है देखो कितना अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, देखो सालो देखो। मतलब टोटली स्पून फीडिंग। एंड इसके दो मेन रीजन है। कश्मीर फाइल्स कभी भी पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती है, वो बस दिखाती है उन लोगों को